हमारे पास एक लिमिटेड समय होता है, जैसे 25 से 28 तक 30 तक हमारे पास एज है, हम चलो कुछ कर लें। अब करने चलते सर हमने सोचा कि चलो पढ़ाई कर लें, कुछ कर लेंगे। तो मतलब मेरा ऐसा कोई वो प्रश्न नहीं है कि मतलब पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब हमने खूब मेहनत करके पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब हमें ये चीज़ मतलब आत्मविश्वास नहीं हो रहा है कि क्या 1 साल में मैं नौकरी पा जाऊँगा। ये चीज़ समस्या बन रही है कि मतलब 1 साल में कंफर्म नहीं हो रहा कि मतलब 1 साल लग जाएंगे, 2 उसके बाद फिर उसको बुक में दिया गया, तो उस तरह का ज्ञान कहाँ से लाएगा? बिल्कुल सही कहा। देखिए इन्होंने 2 प्रश्न पूछे, एक है आईएएस से रिलेटेड। यूपीएससी की आदत क्या है, मैंने कई बार समझाया कि मैं बार बार बोलता हूँ भैया मैप देखो मैप देखो मैप। आप पूरा मैप देख लेंगे, पूरे मानचित्र देख कर जाएंगे, आपको वर्ल्ड का फिजिकल मैप भी तैयार रहेगा, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप भी तैयार रहेगा, लेकिन ऐसा वो आइलैंड पूछेगा, ऐसा द्वीप पूछेगा, ऐसी उसकी राजनीतिक स्थिति पूछ लेगा कि वो मैप में जब लौटेंगे मैच कराएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। और मैप वाले अगले दिन उसको प्रकाशित कर देंगे कि ये मानचित्र तो भैया स्विट्जरलैंड के पास वाला था, यहाँ विवाद बना हुआ था। एडिटोरियल पेज में निकल रहा है, द हिंदू में निकल रहा है, पायनियर में निकल रहा है, जनसत्ता में निकल रहा है, कहीं दैनिक जागरण में नहीं निकल रहा है, दैनिक भास्कर में नहीं निकल रहा है, अमर उजाला में नहीं निकल रहा है। तो वो ये है कि सर पढ़ना सब है, क्योंकि कंपटीशन में सब सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो इनका ये प्रश्न है कि हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी डिस्टर्ब हो रहा है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी डिस्टर्ब हो रहा है, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो करंट डिस्टर्ब हो रहा है। तो उससे बचने के लिए केवल मैंने आपको तरीका बताया था कि केवल एक उपाय रखना है कि आपको अपने अंदर ये प्लान करना है कि पूरे 24 आवर में कोई 2 सब्जेक्ट, कोई 2 सब्जेक्ट ही चूज करने। मैंने ये कई बार क्लास में डिस्कस किया। जैसे आज आपको मान लीजिए सिविल सेवा में जाना है, तो सिविल सेवा के लिए आपको रीजनिंग मैथ चूज करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। जरूरत किसकी पड़ रही है? जीएस में आज आपने हिस्ट्री पढ़ा, आज आपने पॉलिटी पढ़ा, 2 सब्जेक्ट पढ़ा, ज्योग्राफी में बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने कई बार तरीका अपनाया है कि भाई आपको हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैप आपकी दीवार पर क्या होना चाहिए, चस्पा होना चाहिए। मैप के सामने खड़े हो गए और बक्सर का युद्ध पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं बक्सर का युद्ध। और देख क्या रहे? मानचित्र। मानचित्र देखते समय आपके पास बिल्कुल क्लेरिफाई होना चाहिए कि भैया बक्सर का स्ट्रक्चर यही है, यहीं पर युद्ध लड़ा गया होगा और ये क्षेत्रफल और ज्यादा आज क्या क्रिएटिव हुआ होगा या डिसक्रिएटिव हुआ होगा। मतलब आपको कोरिलेशन, जैसे अभी सौम्या मैम ने इतिहास के डिस्कशन में बताया था कि कोरिलेशन जरूरी है। नहीं 2 सब्जेक्ट के अलावा तीसरे सब्जेक्ट पर आप नहीं निकलेंगे। सबसे ज्यादा फोकस क्या करेंगे कि भाई दिन भर में बहुत मन कर रहा है, इन्हें आज ज्योग्राफी पढ़ते हैं, शांतु से बार-बार प्रश्न पूछते हैं, ज्योग्राफी पढ़ने, हिस्ट्री पढ़ने मन कर रहा है, इकोनॉमी पढ़ने, तो घर पे अब अगर ऐसा हो रहा है कि 11:30 से 12 तक नहीं सोली, फिर नींद भी नहीं आ रही है, तो ये भी अपने आप में बड़ा समस्या का विषय है भाई कि होता है ऐसे। ये हमारा होता है। या रात में खाना कम खाइए। देखिए एक कारण ये भी है कि चावल ज्यादा क्या चावल जब ज्यादा खाते हैं लोग तो जब हम उससे पढ़ाए थे इसमें जो पढ़ के रहेंगे बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को पढ़ाया था, और गौतम बुद्ध की जो सबसे अच्छी तो आपने देखा ही भाई, ये पूरा भरा था, बाहर तक लोग बैठे थे। यूपीपी की रियल परीक्षा जब हुई तो केवल क्लासें भरा जाता था किसी तरह से। यही तो अंतर है कि वही वाला जंगल में शेर आया और जब वास्तविक में शेर आया तब कोई था ही नहीं देखने वाला। यही स्टूडेंट में यहाँ कमी है। इसलिए जो रिजल्ट रेशियो था, जब मैंने बैच स्टार्ट किया था तब मैं कह रहा था 50+ सिलेक्शन इस बार भी कपिला बलरामपुर से यूपीपी में होंगे। अब वो मैं स्वयं घटाया है मैंने कि 30+ ही हो पाएंगे, क्योंकि जो लास्ट आपका पोजीशन था वो बहुत ही खतरनाक खराब स्थिति में थे। 12 पेज की मार्क कितने पेज की बुकलेट थी? 12 पेज की बुकलेट ने आपके शुरू के जो 3 चरण की परीक्षाएं हुई उसमें मैक्सिमम प्रश्न आए। 2-4 कुछ और कम भी थे। रमन सर आए आपके, उन्होंने भी चेक किया कि सर ये तो वाले प्रश्न आपने डाले ही नहीं, तो वो चेक करने के बाद 70+ संख्या पहुंच गई। जो 12 पेज की कौटिल्य बलरामपुर की बुकलेट थी, तो जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, 70+ प्रश्न आए। आपको सबूत के तौर पर आपके पास भी, आपको भी मिली है, यहाँ भी रखी है, जब हम उठाकर देखें तो टीम काम कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे हो आराम से ही सारे काम क्या हो जाएंगे। आपको भी काम करना पड़ेगा। और कोई चैटिंग की हैबिट नहीं तो नॉवेल पढ़ेंगे। क्या करेंगे? नॉवेल पढ़ेंगे, और सबसे पहले कोई भी ऐसा नॉवेल पढ़ेंगे कि जो बोरिंग ना हो। बोरिंग नॉवेल में कौन सा नहीं है? आप डॉक्टर जैनेंद्र का मैंने कई बार कहा त्याग पत्र पढ़ डालिए, जो 22 पेज का नॉवेल। कितने पेज का नॉवेल है? पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, मन भी लगेगा, तब ये गोदान कर्मभूमि रंगभूमि उठाइए। ठीक, लगाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए प्रायोरिटी है कि संस्थान में अच्छा होगा, तो आपके माँ बाप उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना संस्थान का सदस्य। कोई प्री किसी तरह निकाल लेता है 500 बच्चों में, तो मैं बैनरबाजी करते हैं। यहाँ अभी आपने देखा होगा कि अभी तुरंत कविता यहीं की स्टूडेंट थी, राहुल की बैच की, इनके बड़े वाले भैया की। अभी इससे पहले रीड क्वालीफाई सबसे अच्छे व्यक्ति से पूछा, मुझसे काम नहीं है। अब ये आप इसका एग्जांपल अच्छे बता पाएंगे कि इनको पता है कि क्या क्या प्रक्रिया करनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ से। अभी तक आपको इसमें 2 चीज जरूरी है, एकाग्रता, और दूसरा जो है वो आपको जो है वो आपको जो है वो जो 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 आपको जो है वो जो
तो एकाग्रता के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों को स्थिर करना होगा। ये आपकी बढ़ती रहेगी। जब कभी आप आंखें बंद कर रहे होते हैं तो उसमें कि बहुत से डार्ट्स उड़ रहे होते हैं, किसी एक डार्ट्स को अपने मस्तिष्क को केंद्रित करिए, फिर आपका मन वो स्थिर नहीं होगा, फिर भागेगा उसको। उसी पर लगभग आप 20 से 21 दिन तक आप कंटिन्यू उसको करिए, आपका मन ऑटोमेटिक साथ हो जाएगा। आप उठा के तो देखिए, कोई पेपर जिस चीज की तैयारी करना चाहते हो उसको उठा के देखिए। और जब आपसे मान लीजिए 200 नंबर के पेपर में 20 ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपके अंदर थोड़ी सी भी जागरूकता है, आत्मचिंतन है, नींद नहीं आएगी, इसकी गारंटी। वो डर नहीं है, इसीलिए नींद आती है। कभी आपको कोई पेपर देना हो, ट्रेन पे जाना हो, आप 4 बजे उठ जाते हैं। कैसे उठ जाते हैं? चाहे इतनी ठंड है, उठ जाते हैं कि नहीं उठ जाते? कैसे उठ जाते हैं? वो डर बना रहता है कि पेपर छूट नहीं जाएगा। आप डर बना के तो देखिए, आप कैलकुलेशन करिए, डर कहाँ से आएगा? डर बना तो है, पेपर देके देखिए। आज करना है ये काम, आपको नींद आ जाए तो बताना, हमारा नंबर हम दे देंगे आपको। आप 6 साल करते हैं, पूरी रात नींद नहीं आएगी। और यही बात अपने पापा से बता देना, जिससे पैसा लेते हो कि आज 20 नंबर पाए, 200 नंबर, 2-4 दिन तक नींद नहीं आएगी। पापा से अपने बात सेटिस्फैक्शन है, यहाँ हमको पीसफुल महसूस होता है, तो वो ज़्यादा आपके लिए फलदायी है, वो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा कहीं उस मंदिर से। तो इसलिए सबसे जरूरी ये है कि आप जिससे पढ़ रहे हो उसमें विश्वास भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को जज ना करते हुए भी विश्वास नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा ये माध्यम अपना। और कोई छोटी सी मंदिर है या बहुत अच्छी बात। आपको कई बार क्या है, जैसे देश के विकास में या राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद यही नहीं है कि आप केवल टैक्स पेयर हो, टैक्स पे करने वाला ही राष्ट्र का हिस्सा नहीं होता है। राष्ट्र का हिस्सा वह सैनिक भी होता है जो बॉर्डर पे खड़ा है, जिसके कारण हम यहाँ बैठे। राष्ट्रवाद में उस किसान का भी हिस्सा है कि वह अनाज उत्पादन करता है, जिससे उस सैनिक का परिवार वो सैनिक भी खाता है, टैक्स पेयर भी खाते हैं। तो इसी तरह हम संस्थान या किसी परिवार का हिस्सा है, तो उस परिवार को मजबूत करने के लिए भी हमें काम करना चाहिए। आप सोचिए कि यहाँ 10 लोग बैठे रहोगे और कोई टीचर पढ़ाएगा, और यहाँ 50 लोग बैठे रहोगे, कोई टीचर पढ़ाएगा। आप अच्छा करके देखिए एक बार, आपको रिफ्लेक्शन उसका प्राप्त होता है कि इसका ही एक पार्ट। बस ये है कि इसमें किसी फार्मूले को आप मतलब विशेष आप बहुत जगह नहीं यूज करते, या बहुत गिने चुने फार्मूले हैं। इसमें क्या होता है, इसमें त्वरित आपको समाधान करना होता है, यानी जो थिंकिंग लेवल है आपका, वो थिंकिंग लेवल तुरंत काम करनी चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि सिंपल सा कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़िए और लगभग सारे एग्जाम में आता है, और उसमें कई जगह जुड़ा कितना है, 1 2 3 ही जुड़ा है, लेकिन उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर दिया है, क्रॉस कोडिंग कर दिया है। या कई बार आप देखते हो कि उसके प्लेस वैल्यू को अपोजिट ऑर्डर में जोड़ देता है, और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है ना। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है आपको सीखने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। मैं भी आपकी जगह अगर छोड़ दूंगा इसको, कि कोई भी चैप्टर है उसको 2-3 महीने ना लगाऊं, तो मेरा भी स्पीड वही होगा जो आपका स्पीड है। आप कॉन्सेप्ट की चीज़ें तो सीख सकते हो, कॉन्सेप्ट कोई चीज़ कॉन्सेप्चुअल है, चाहे जिस सब्जेक्ट का है, वो आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। लेकिन जो प्रैक्टिस का है, जैसे अभी बहुत सारे लोगों का सन का क्वेश्चन था, आर्टिकल का क्वेश्चन था, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये फैक्ट डेटा जितना है, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितना अच्छा हमारा प्रैक्टिस होगा उतना ही अच्छा हम उसको लर्न कर पाएंगे। अच्छा, कई बार लोग ट्रिक से या कई बार उसका निमोनिक बनाते हैं, उससे याद करते हैं, तो वो त्वरित याद करने के लिए, तत्काल याद करने के लिए आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन जैसे आप प्रेशराइज होंगे, अगर किसी चीज़ को ट्रिक से याद किए हैं, तो ये गारंटी है कि कहीं ना कहीं ट्रिक आपकी मिस करेगी। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस जितना ज़्यादा उस पर बनाओगे, उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। आप कुछ ना करिए, आप एक चैप्टर उठाइए रीजनिंग का, उसको आप 20-20 क्वेश्चन का एक टारगेट बना लीजिए। 20 क्वेश्चन आप लगाओगे, फिर अगला 20 लगाओगे, तो जब अगला 20 लगाओगे, स्टूडेंट उस लायक है कि रेगुलर है, बरसात, बौछार, चक्रवात का एक तौलिया पर असर नहीं पड़ रहा है, तो आपके अंदर भी वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि भैया हमको रेगुलर क्लास करना है, रोज जाएंगे, 3 घंटे 3.5 घंटे क्लास यहाँ चलती है रोज, कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर लौटेंगे और उसको रात में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लागू भी करना। दिक्कत क्या है, गए पढ़े, एकेडमिक टाइप पढ़ रहे हैं, पढ़े और पढ़कर क्या हुए, घर लौट आए,
फिर घर से चले आए, फिर कॉपी उठाए, जैसे बीए बीएससी बीकॉम इंटर करते थे, कॉपी लेकर गए, वहीं से बंद हो गई, फिर यहाँ लौटे। आपको दिन रात प्रयास करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के मोड पर प्रयास किया जा रहा है। और कई बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन मोड। आप टेक्स्ट बुक से क्लासरूम में बैठकर पढ़ने की आदत डाल दीजिए। जो सफलता 10 साल में लगनी होगी वो सफलता 1 साल में मिल जाएगी। इस बात को बिल्कुल नोट रखिएगा। आप सभी अब अगला प्रश्न राजेश सर से पूछ सकते हैं। रीजनिंग में समस्या रहती है, क्या समस्या रहती है? नहीं आता है। एकदम समझ में नहीं। किसी भी चीज को बताने का तरीका देखिए, हम रेगुलर क्लास किया करते हैं, पूरा जीएस एक ही जैसा है। जब तक आप कोरिलेशन नहीं जानेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, जब तक कोरिलेशन नहीं समझेंगे तब तक समझ ही नहीं पाएंगे। और दूसरा, सबसे पहली जो एडवाइस है, रेगुलर क्लास करिए। एक दिन आके जो 4 दिन गायब रहते हैं, वैसे तो कुछ भी नहीं जान पाएंगे। सीधी सी बात है, क्लास मस्ट है। और जिनको लगता है कि मेरे समझ से बाहर जा रहा है सारी चीजें, अगर आप क्लास में 1.5 घंटे रहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1-1.5 घंटे क्लास चले और आपके दिमाग में 0% जाए। ये संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे 5% जाएगा, 10% जाएगा, सडनली का सबकॉन्शियस माइंड। हम लोग क्या सोचते हैं ना, जो कॉन्शियस माइंड में होता है वही जा रहा है। जैसे सन रट लो, रटने से भी नहीं होगा, बस लगातार। जैसे सन का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे आप मैप दीवार पे लगा के रखते हैं, वैसे जो इंपॉर्टेंट सन है दीवार पे लगा के रखिए। ये बार बार देखा करिए, रिवीजन मोड में हमेशा रहिए। जैसे अगर घर पे काम भी कर रहे हैं तो भी ईयरफोन में कुछ ना कुछ लगा के सुनते रहिए। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको सुनते रहिए, नोट डाउन करते रहिए चीजें। किसी भी चीज को तरीका, किसी भी चीज को याद करने का तरीका यही होता है। वो एक दोहा बड़ा अच्छा है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। तो जब आप रेगुलर कोई चीज करेंगे तो जब एक रस्सी, छोटी सी रस्सी, इसकी कोई औकात ही नहीं है, वो पत्थर पे निशान बना दे रही है, तो हम लोग तो तब भी इंसान है, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये याद करने वाली चीजें तो बड़ी नॉर्मल सी आप रेगुलर करते रहेंगे, चाहे वो पॉलिटी का आर्टिकल हो, रेगुलर बस करते रहिए उसको। रेगुलर रिवीजन मोड पे, हमेशा रिवीजन मोड में रहिए। चाहे ज्योग्राफी का मैप आपको नहीं याद आ रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, ये भी ऐसे होगा, हिस्ट्री भी ऐसे होगा, साइंस भी ऐसे ही होता है, सारे सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़े जाते हैं। बस थोड़ा सा तरीका मैथ्स और रीजनिंग का अलग होता है कि आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। रिवीजन खैर उसमें भी चाहिए होता है, लेकिन पूरे जीएस जब तक आप कोरिलेशन नहीं समझेंगे, एक दूसरे को कोरिलेट करना नहीं जानेंगे, तब तक मेरे समझ से पढ़ने का वो फायदा नहीं हो पाएगा। तो कोरिलेशन करना सीखें और हमेशा रिवीजन मोड में रहें, हर चीज को। चलिए ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। जैसा आपको कुछ नहीं आता, ये बहुत आसान होता है किसी खाली घड़े को भर देना। मुश्किल तो उसे होता है जो भरा होता है, तो आधा भरा हुआ है तो उसको भर पाना मुश्किल होता है। जिसको कुछ नहीं आता उसको आराम से समझाया जा सकता है और बताया भी जा सकता है। आप कहीं से भी शुरू करें, इतिहास क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है आप गुप्ता पीरियड से स्टार्ट कर दें पढ़ना। गुप्ता पीरियड किसी के बाद आया, उसके पहले का आप बाद में पढ़ लीजिए। गुप्ता पीरियड के बारे में आप पूरा पढ़ लीजिए। ऐसे आप मौर्य पीरियड के बारे में उठा लीजिए, आप मौर्य को पूरा पढ़ लीजिए। क्योंकि उसमें क्या है, जैसे आर्टिकल में क्या है, आप जब संविधान पढ़ते हैं तो आपको अगर पहला आर्टिकल नहीं आ रहा है तो आप दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, और अगर आपको दूसरा और तीसरा नहीं आ रहा है तो आप चौथे को नहीं समझ पाएंगे। इस तरह आपका इतिहास नहीं। इतिहास में क्या है कि आप किसी एक विशिष्ट टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जैसे भारत में यूरोपीय आए तो आप यूरोपीय कैसे आए आप इसको पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पहले जो है मुगल का विक्टर नहीं पढ़े, आ गए वो कैसे अपना विस्तार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि वो 8 से 9 राज्यों को अगर पराजित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुगल के विक्टर से ही निकल के आई हैं क्षेत्रीय शक्तियाँ, आप देखेंगे तमाम शक्तियाँ। तो और अगर आप वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप पूरा पाषाण काल से उठाइए, जब से लिखना पढ़ना नहीं स्टार्ट हुआ, जंगलों में रह रहे हैं, आप प्राचीन भारत से पढ़ना शुरू करिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। इससे क्रमबद्धता बनी रहेगी। बाकी आप इतिहास को कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और एक और सजेशन, आप लोग गाइड के पीछे मत भागिए, कोई अच्छी सी किताब उठाइएगा वहाँ से पढ़िएगा, क्योंकि गाइड में क्या है फैक्ट बहुत ज़्यादा है, आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। इच्छा कुछ और थी, मान लीजिए पढ़ाई के इतर भी आपको कोई समस्या आई, पढ़ने बैठते हैं तो मन ही नहीं लगता। जिस भी तरह की मानसिक दिक्कतें हैं या सामाजिक दिक्कतें हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं, वो आप आज पूरे टीम से जो आपके सामने बैठी है उनसे नाम आए कि हाँ वीरेंद्र सर आप ये बता दीजिए, सौम्या मैम ये बता दें, राजेश सर ये बता दें, सुमित सर ये बता दें, रमन सर ये बता दें।